आप सभी को गुड इवनिंग। हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे। कल हमने हिंदी साहित्य का आदिकाल है उससे संबंधित वर्गीकरण है कुछ जानकारियाँ पढ़ी थी। वर्गीकरण पढ़ लिया था हमने और हिंदी साहित्य को किसने आदिकाल में नामकरण है किसने क्या दिया यह भी पढ़ लिया था। विभाजन पढ़ लिया। आज हम आदिकाल की जो शैलियाँ हैं उसके बारे में और आदिकाल की चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक आदिकाल होगा, आदिकाल की शैलियाँ कौन कौन सी हैं, प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे और प्रथम कवि किसने किसको माना है, ये सारी चर्चा हम आज इस क्लास में करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए इधर उधर की बातों को मद्देनज़र नहीं रखते हुए हम सीधी चर्चा करते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो आदिकाल साहित्य की शैलियाँ, दो शैलियाँ हैं, डिंगल शैली और पिंगल शैली। डिंगल शैली का मतलब पश्चिमी या मरु भाषा जिसमें आती है। पिंगल के अंदर है ब्रज पूर्वी भाषा आएगी। डिंगल शैली अपभ्रंश मिश्रित हिंदी, अपभ्रंश हिंदी मिश्रित रूप होता है। कठोर या कर्कश अपभ्रंश, अभट्ट अभस्त कर्कश पदावली ये आते हैं डिंगल शैली के अंदर आएगा। पिंगल शैली में राजस्थानी मिश्रित हिंदी कोमलकांत पदावली आएगी। पूर्वी और ब्रज भाषा के शब्द आते हैं। अब इनकी जो प्रवृत्तियां हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह हमें बहुत ही गहराई से पढ़ना होगा। तो हम पढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो तीन होती हैं आदिकाल के अंदर। आदिकाल में तीन होती हैं। वीर गाथात्मक प्रवृत्ति जिसमें रासो साहित्य की रचनाएं आती हैं। दूसरी है भक्ति भावात्मक प्रवृत्ति जिसमें रास है, जैन है साहित्य, सिद्ध बौद्ध और नाथ साहित्य की रचनाएं आएंगी जिसको हम विस्तार पूर्वक से आगे पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरी है वो श्रृंगार परक प्रवृत्तियाँ आती है यानी विद्यापति की पदावली। यानी पहली वीर गाथात्मक प्रवृत्ति है जिसमें राष्ट्र साहित्य की रचनाएं आएंगी। उसके बाद भक्ति भावात्मक प्रवृत्ति है उसमें रास, जैन साहित्य, सिद्ध और बौद्ध नाथ साहित्य से संबंधित जो रचनाएं होंगी वो आएंगी, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरी प्रवृत्ति है उसका नाम है श्रृंगार परक यानी विद्यापति की पदावली। अब हम हिंदी का प्रथम कवि या आदि कवि किसने किसको माना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमें इसको बड़ी गहराई के साथ पढ़ना है। एकदम सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। पिछली बार अभी फर्स्ट ग्रेड में सरहप्पा से संबंधित प्रश्न आया था कि हिंदी साहित्य का सर्वमान्य मत के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम कवि या आदि कवि किसे माना जाता है, सरहप्पा या सरपाद को माना जाता है। तो इस तरीके से हमें ये टॉपिक है यह बड़ी गहराई से पढ़ना है। तो आदिकाल यानी आदि कवि और मानने वाले विद्वान किसको माना है, किसने माना है। पहला है पुष्य या पुंडे ठाकुर शिव से सेंगर और मिश्र बंधु ने पुष्यदत्त या पुंड को माना है। स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर दशरथ शर्मा ओझा, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। सरहप्पा या सरहपाद इसको राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि या आदि कवि माना है। विद्यापति को मानने वाले कवि हैं बच्चन जी हैं, डॉक्टर बच्चन, और व्रजसेन सूरी को अमरचंद नाहटा और हरीश चंद्र वर्मा ने वज्रसेन सूरी को माना है। जोइंदु या योगिंदु मुनि को डॉक्टर वासुदेव सिंह ने माना है। और इन सभी में महत्वपूर्ण पॉइंट यह निकल के आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि है वो राजा मुंज को माना है। हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि
चंद्रवृदाई को माना है। सर्वमान्य मत के अनुसार सरहपा या सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सीधा प्रश्न पूछा गया था 2023 की आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती हुई थी उसमें कि हिंदी साहित्य में हिंदी का सर्वमान्य मत के अनुसार प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो सरहपा या सरहपाद। अब हम एक बार वापिस फिर से चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है वो मानने वाले किसको किसने माना है, तो पुष्य या पुंड को ठाकुर शिव से सेंगर मिश्र बंधुओं ने माना है। स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त और दशरथ शर्मा ओझा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। अब्दुल रहमान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। और सरहपा या सरहपाद को राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम गोपाल वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। विद्यापति को डॉक्टर बच्चन, वर्जसेन सूरी को अमरचंद नाहटा, हरिचंद वर्मा और जोइंदु या योगिंदु मुनि को डॉक्टर वासुदेव सिंह। विशेष पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि की बात हो, प्रथम कवि तो राजा मुंज को और महाकवि है वो चंद्रवृदाई को माना है। उनकी ग्रंथ है उसको चंद्रवृदाई पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य मानते हैं। सर्वमान्य मत के अनुसार सरहपा या सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। डिंगल शैली और पिंगल शैली की हम थोड़ी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। डिंगल शैली यानी पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप जो गुजराती से साम्यता रखता है तथा जिसे चारणों के द्वारा साहित्यिक लेखन में प्रयोग किया गया डिंगल शैली कहा जाता है, जिसे मरु भाषा भी हम कहते हैं। पिंगल शैली के अंदर पूर्वी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप जो ब्रज भाषा से प्रभावित है तथा जिसे भाटों के द्वारा साहित्य लेखन में प्रयोग किया गया पिंगल शैली कहलाती है। यानी डिंगल शैली में हम कैसे याद रखेंगे, पिंगल का याद रखेंगे तो डिंगल शैली अपने याद पै में पी के अंदर बड़ी मात्रा आती है तो पी के अंदर पूर्वी के अंदर भी मात्रा लगी हुई है, पै पे मात्रा है, इसमें डिंगल में नहीं है तो पश्चिमी हो गई। चारणों के द्वारा गुजराती के ठीक आसपास की भाषा है वो डिंगल है। पिंगल के अंदर पूर्वी और भाटों के द्वारा ब्रज भाषा यानी भरतपुर, धौलपुर, करौली आसपास का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है वो पिंगल शैली से संबंधित साम्यता रखता है। अब हिंदी में प्रथम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक जगह समायोजित करके आप सभी को दे रहा हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। हिंदी में प्रथम कौन है? हिंदी का प्रथम कवि सरहपा। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार जो देवसेन की है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक वो है नहुस जो गोपाल चंद्र का है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जैन की है। हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा महादेवी वर्मा। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज वो लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान की लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक। ये प्रश्न आया था, एकांतवासी श्रीधर पाठक, इन्होंने ये इंग्लिश कहा था, इसका हिंदी अनुवाद क्या है हम इसको आगे पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक से जब हम श्रीधर पाठक के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है वो इंदुमती है। इंदुमती मौलिक कहानी है और ये किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी है। अगला है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना है जो राय कृष्णदास ने
लिखा था। हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक कहानी यानी हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है वो चंद्रलोक की यात्रा। वैज्ञानिक है वो चंद्रलोक की ओर गमन करते हैं, तो केशव प्रसाद सिंह ने लिखी थी। हिंदी की प्रथम ऐतुकांत रचना, हिंदी की प्रथम ऐतुकांत रचना प्रेम पथिक है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। एक बार फिर से चर्चा करते आगे जाएंगे। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु जो श्रीनिवास दास ने लिखा था। हिंदी का प्रथम उपन्यास हो गया। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है वो नहुस गोपाल चंद्र ने लिखा था। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जैन ने। हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा ने। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा महादेवी वर्मा। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी ने। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है साधना कृष्णदास ने। और हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है वो चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह की है। और हिंदी की प्रथम ऐतुकांत रचना है वो प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है वो भाषा योग वशिष्ठ है जो राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा था। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना है जयशंकर प्रसाद का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है झरना जो पूछा गया है। अगला है कि दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सर्जन करने वाले कवि कौन है। दक्षिण भारत की बात हो रही है तो दक्षिण भारत में मुल्ला वजई हैं खड़ी बोली में रचना करने वाले। और हिंदी खड़ी बोली की प्रथम प्रतिष्ठित कवि है वो अमीर खुसरो है। और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि पृथ्वीराज रासो चंद्रवदाई को माना जाता है। महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो को और महाकवि वो चंद्रवदाई को माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य अथवा हिंदी का प्रथम वक्रोत्मक महाकाव्य है पद्मावत जायसी को। अगला है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य यह भी पूछा गया है प्रिय प्रवास जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओघ का है। अगला है कि खड़ी बोली की प्रथम रचना छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की है और गंग कवि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि माना है। यह भी प्रश्न आया है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम रचना कौन सी है। छंद वर्णन की महिमा। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता सरहपाद है। ये प्रश्न अभी आया था 2023 की फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर। अगला है हिंदी में रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ कौन सा। हिंदी में रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ हित तरंगिणी है। कृपाराम का हिम तरंगिणी नहीं है, यह हित तरंगिणी है। कौन सा है हित तरंगिणी कृपाराम। अगला है हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है करुणालय जयशंकर प्रसाद का। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता बटलोलट हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर के अंदर। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है। साहित्य लहरी जो सूरदास की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी है सूरदास जी की। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंदमाला केशवदास की है। सूफी प्रेमा खान का प्रथम काव्य है चंदाइन मुल्ला दाऊद। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता कौन है, आचार्य केशवदास हैं। हिंदी का प्रथम गीत रचयिता विद्यापति।
हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी में नई कविता का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया था? नामकरणकर्ता कौन है? वो है अज्ञे जी। अगला है कि हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? कालिदास की आलोचना। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति मुंशी प्रेमचंद जी थे। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? ये प्रश्न पूछा गया है। पहले शिवदान सिंह चौहान। हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक है वो पद्म सिंह शर्मा। और हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन पद्म पराग है जो पद्म सिंह शर्मा का है। तो ये जितने भी हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे है कि हिंदी यानी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बाल गंगाधर खर्रे को बनाया गया था। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड। और हिंदी की प्रथम पत्रिका है वो कौन सी है? हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन है। हिंदी साहित्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? चितंबरा रचना के लिए पंत जी को दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत है, इनको चितंबरा रचना के लिए हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी, जिसको 1955 का पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में। इसकी हम चर्चा आगे करेंगे विस्तार पूर्वक से जब हम माखनलाल चतुर्वेदी जी को पढ़ेंगे उस वक्त। अगला है हिंदी साहित्य के प्रथम व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए इनको हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है कि हिंदी साहित्य का प्रथम सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा के लिए। अगला है कि गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे कुसुमाता की भूमिका के लिए इनको दिया गया था। इस प्रकार ये हम पहले ही पढ़ लेते हैं जो आगे आएंगे जो महत्वपूर्ण है। हिंदी में प्रथम कौन कौन सा है तो इसको हमने पढ़ा है, आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बार वापस थोड़ी सी नज़र डालते हैं। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य देवसेन। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। हिंदी की प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र का। हिंदी का प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जैन का है। हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा की। हिंदी की प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन की यात्रा महादेवी वर्मा। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक का। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी के। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है साधना काव्य राय कृष्णदास का। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह की। हिंदी की प्रथम एतुकांत प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद का है। आगे है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना जयशंकर प्रसाद का। दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सर्जन करने वाले कवि मुल्ला वजही इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी खड़ी बोली प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य का पूछ रहा है प्रथम महाकवि है वो प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी और महाकवि चंद्रप्रदायी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य अथवा ये हिंदी का है और वो हिंदी साहित्य का वह प्रथम वक्रोतात्मक महाकाव्य पद्मावत जायसी का है। अगला है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्यासी है। अयोध्यासी उपाध्याय हरि ओग। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना चंद वर्णन की महिमा गंग कवि।
हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले प्रयोगकर्ता है वो सरहपाद है। हिंदी में रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ हित तरंगिणी कृपाराम। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कुणालय जयशंकर प्रसाद। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद। हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी सूरदास की है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंदमाला केशवदास की है। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य चंदायन मुल्ला दावद। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता आचार्य केशवदास। हिंदी का प्रथम गीत रचयिता है वो विद्यापति को कहा जाता है। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। हिंदी में नई कविता का सर्वप्रथम नामकरण करता अज्ञेय को माना जाता है। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कालिदास की आलोचना। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान। हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक पदम सिंह शर्मा। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र पदम पराग पदम सिंह शर्मा ने। और आगे है कि हिंदी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खर्रे। और हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है वो समाचार सुधा वर्षण है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष प्रोतम दास टंडन। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चितंबरा पंत को दिया गया था। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी 1955 का दिया गया था। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा। भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए हिंदी साहित्य का प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन। आत्मकथा के लिए रीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमाता की भूमिका नामक कविता में इन्होंने किया था। इस प्रकार आज हमने हिंदी में प्रथम और आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे की चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।